Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है उसे एक्सप्लेन करना है. इट्स इफेक्ट्स ऑन क्रॉप्स, उसके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट्स है, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट. एंड वी ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कितने डिग्रीज होते हैं, क्या क्या डिग्रीज होते हैं, उसे एक्सप्लेन करना है. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्रीवियस ईयर्स में भी काफी क्वेश्चन आए हैं. एंड 2023 जो लेटेस्ट एग्जाम है यूपीएससी सीएससी का एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुकी है. दिस इज द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम हियर 2023 एग्जाम. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन. कोर्स में मैंने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. यू कैन रेफर द कोर्सेस आल्सो एंड वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. कैसे इस आंसर को अप्रोच करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ब्रीडिंग क्या होता है. सो इन ब्रीडिंग इज मेटिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल दैट आर क्लोज टू ईच अदर. अगर जो इंडिविजुअल्स जो क्लोज टू ईच अदर हैं थ्रू एंसेस्ट्रल और पेडिग्री रिलेशनशिप, जिनकी एंसेस्ट्री सेम है, जिनके एंसेस्टर सेम है, जो कि क्लोज टू ईच अदर है, अगर उनको हम मेट कराएं तो दैट इज नोन एज इन ब्रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल आप हाफ सिब मेटिंग के बारे में जानते होंगे, फुल सिब मेटिंग. हाफ सिब मीन्स सिबलिंग, हाफ सिबलिंग मेटिंग, फुल सिबलिंग मेटिंग. So these are the examples of inmating, जिससे कि इनब्रीडिंग होता है. और जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग होता है दैट कैन बी अचीव्ड बाय सेल्फिंग. एंड हाईएस्ट इनब्रीडिंग कैन बी अचीव्ड बाय सेल्फिंग. से हम लोग हाईएस्ट इनब्रीडिंग अचीव कर सकते हैं. और इनब्रीडिंग से क्या होता है, हमारा होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है. इनब्रीडिंग से क्या होता है, our homozygosity increase. Homozygosity increase. So this is what inbreeding is. जब हम लोग सेम एंसेस्ट्रल या सेम पेडिग्री रिलेशन के इंडिविजुअल को मेट कराते हैं जो कि एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं थ्रू पेडिग्री और एंसेस्ट्री, तो उससे जो होता है दैट इज इनब्रीडिंग. और ऐसे इनब्रीडिंग जिससे जो बनते हैं उन स्पीसीज में जिसमें इनब्रीडिंग होता है, दोज आर नोन एज इनब्रेड्स. ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग से इनब्रेड्स बोलते हैं जिसमें इनब्रीडिंग होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इनब्रीडिंग इज. अब देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है. इट इज द रिडक्शन और लॉस ऑफ विगर एंड फर्टिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग के वजह से जो हमारा फिटनेस डिक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज इन फिटनेस, डिक्रीज इन विगर और डिक्रीज इन फर्टिलिटी और लॉस इन फर्टिलिटी, सो दैट इज व्हाट इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, दैट इज डिप्रेशन, डिप्रेस हो रहा है. ठीक है, इनब्रीडिंग की वजह से डिप्रेस हो रहा है, जो भी चाहे वाइगर हो, चाहे फर्टिलिटी हो या फिटनेस हो, सो दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग that is known as inbreeding depression. So hope you understand this कि इनब्रीडिंग क्या होती है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होती है. Now let's move to the second part of the question, that is effects. क्या effects है इनब्रीडिंग डिप्रेशन के in crops. First of all we can see the appearance of lethal and sublethal genes. lethal और sublethal genes के हम लोग appearance देख सकते हैं. और इन जीन से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल डिफिशियंसीज हो सकते हैं. लीथल और सब लीथल जीन से हमारे पास काफी सारी इफेक्ट्स होती है, सच एज क्लोरोफिल डिफिशियंसीज, डिफेक्ट्स इन फ्लावर स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स इन फ्लावर स्ट्रक्चर. So these things can happen due to this sub-lethal and lethal genes that are appear due to inbreeding depression. ठीक है, देयर इज ए रिडक्शन इन विगर. हमारे विगर में रिडक्शन देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल कि प्लांट शॉर्टर हो गई है, प्लांट्स वीकर हो गई है, साइज में डिक्रीज देखने को मिलता है, रिडक्शन इन साइज. सो दीज
things can be clearly seen. We can also see the reduction in reproductive ability. जो रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है प्लांट्स की या क्रॉप्स की, उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है. द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिस्टिंक्ट लाइन्स. अब क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से क्या इंक्रीज होता है हमारा होमोजाइगोसिटी. होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है हमारा. और इससे क्या होता है, ड्यू टू दिस देयर इज रैंडम फिक्सेशन ऑफ वेरियस, देयर इज रैंडम फिक्सेशन ड्यू टू इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, देयर इज रैंडम फिक्सेशन ऑफ various alleles of different lines. Random fixation of various alleles of different lines. जो काफी एलील्स होते हैं डिफरेंट लाइंस के, उससे क्या होता है होमोजाइगोसिटी के इंक्रीज से. सॉरी, दिस इज अबाउट सेपरेशन. इसका ये सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट लाइंस. रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तो कहती रही है. और पॉपुलेशन में सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्टिंक्ट लाइंस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रहा है. उससे क्या हो रहा है, रैंडम फिक्सेशन हो रहा है ऑफ वेरियस एलील्स ऑफ डिफरेंट लाइंस. और इससे क्या हो रहा है, एंड दिस ड्यू टू दिस these lines differ in फेनोटाइप एंड जेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये लाइंस जो होते हैं फिर टाइप और जेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर हो जाते हैं. प्रॉब्लम्स वहाँ देखने को मिलती है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. देयर इज आल्सो इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी. जैसे कि मैंने बताया, ऐसा देखने को मिलता है कि होमोजाइगोसिटी जो है काफी हाईली इंक्रीज होती है. होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन डिक्रीज हो जाता है. जब वेरिएशन डिक्रीज है और 7 से अगर 8 जनरेशन सेल्फिंग होती है, व्हेन देयर इज सेल्फिंग फॉर 7 to 8 जनरेशंस, तो ऐसा देखने को मिला है जब इतनी सेल्फिंग होती है तो हमारा क्या होता है, द लाइंस ऑलमोस्ट बिकम यूनिफॉर्म. जो भी वेरिएशन है बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाती है और लाइंस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बन जाती है. एंड दीज लाइंस, दीज होमोजोगस लाइंस आर नोन एज इनब्रेड्स, जो कि मैंने यहाँ भी बताया था. जो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने से जो लाइंस बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनब्रेड्स बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो दिस इज अनदर इफेक्ट. देयर इज आल्सो रिडक्शन इन यील्ड. काफी क्रॉप्स में देखा गया, सच एज मेज हो गया, कैरेट हो गया, अल्फाल्फा हो गया. मेज फॉर एग्जांपल, मेज, कैरेट, जो भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करते हैं उन सब में यील्ड का भी रिडक्शन देखने को मिलता है. सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑन क्रॉप्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. नाउ लेट्स मूव टू द डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. What are the various degrees of inbreeding depression? The first one is high inbreeding depression. That is अधिक मात्रा में inbreeding depression हो रहा है. ये किन क्रॉप्स में हो रहा है? This can be seen in alfalfa. This can be seen in carrot. This can be seen in tarweed, etc. इन क्रॉप्स में आप क्या देखोगे कि हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है. दैट इज कि high proportion of plants, high number of plants show lethal characteristics. High plants show lethal characteristics, और इन lethal characteristics की वजह से they are not able to survive. A huge number of plants are not able to survive. और अगर इसमें इतना अधिक प्रॉब्लम होती है, the loss of vigor is so great that few lines can be maintained after लॉस ऑफ विगर. इतना विगर लॉस इतना अधिक होता है, विगर लॉस इज सो हाई दैट इज की वेरी फ्यू लाइंस कैन बी मेंटेन्ड. वेरी फ्यू लाइंस कैन बी मेंटेन्ड आफ्टर 3 to 4 जनरेशंस. मोस्ट ऑफ द लाइंस आर लॉस्ट. ठीक है. और इसमें जितने भी ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स की जितनी भी यील्ड हो रही है, ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स की अगर यील्ड से कंपेयर की जाए तो ओनली 25% यील्ड. मतलब अगर इसमें 100 kg यील्ड हो रही है तो हाईली इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसमें शो करे तो 25 kg यील्ड होगी. तो देख सकते हो कितने यील्ड में लॉस हो जाती है. ठीक है. सो ओनली 25% ऑफ यील्ड एज कंपेयर टू ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स. तो दिस इज नोन एज, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो ये होगी हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात. देन वी हैव मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन. आईडी मींस इनब्रीडिंग डिप्रेशन. मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन किन क्रॉप्स में आप देख सकते हो? दिस कैन बी सीन इन क्रॉप्स सच एज मेज, ज्वार, बाजरा, मेज, ज्वार, बाजरा, एक्सेट्रा. दिस क्रॉप्स शो मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन. मतलब इसमें
There are also many lethal and sublethal lines, lethal and sublethal lines इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट द प्रेजेंस इज लेस देन हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें जितने लीथल लाइंस प्रेजेंट होते हैं उससे कम लीथल लाइंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें सब लीथल लाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हियर वी कैन सी दैट। और इसमें भी फर्टिलिटी में रिडक्शन होता है, काफ़ी सारे लाइंस आर लॉस्ट। और इसमें अगर यील्ड की बात की जाए तो यील्ड इज 50% एज कम्पेयर टू ओपन पोलिनेटेड स्पीसीज। जो भी ओपन पोलिनेटेड स्पीसीज है उसका 50%, उससे 50% कम यील्ड है, मतलब हाफ द यील्ड ऑफ ओपन पोलिनेटेड। जो भी हमारा ओपन पोलिनेटेड स्पीसीज है अगर उसमें मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो यील्ड घट के हाफ हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Then we have low inbreeding depression. This can be seen in crops such as onion, many cucurbits, काफी cucurbits में भी देखने को मिलता है। Onions, cucurbits, rye, sunflower, सब में क्या देखने को मिलता है? लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मिलता है। और इसमें ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स हो, ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन और स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट्स so lethal and sublethal genes or lines, so lethal और sublethal lines, ठीक है। और इसमें आप क्या देखोगे कि फर्टिलिटी भी लॉस होती है बट द अमाउंट इज वेरी लो, और रेयरली होती है, ठीक है। रेयरली वी कैन सी फर्टिलिटी लॉस, फर्टिलिटी लॉस इज वेरी रेयर। यील्ड रिडक्शन भी काफ़ी कम होती है, yield reduction is also rare, ठीक। so these are some of the problems of low inbreeding depression। पर अगर आप देखो हाई और मॉडरेट से तो इफेक्ट्स है वो लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फर्टिलिटी भी रेयरली लॉस हो रही है, यील्ड रिडक्शन भी रेयरली हो रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन वी हैव लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन और एब्सेंस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। ये कब शो होता है? When species reproduce by self fertilization, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से स्पीसीज रिप्रोड्यूस हो रहा है एंड दे प्रोड्यूस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड दे हैव डेवलप्ड होमोजाइगस बैलेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजाइगस बैलेंस। जब कोई भी क्रॉप वैरायटी है, कोई क्रॉप स्पीसीज सेल्फ फर्टिलाइजेशन से रिप्रोड्यूस हो रहा है और वो होमोजाइगस बैलेंस शो कर दे तो देन देयर इज एब्सेंस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन वहां पे नहीं होता है। सो दीज आर द डिग्रीज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन के डिग्रीज थे एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से लेके सर उसके कैरेक्टर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या है, डिग्रीज क्या है, वो सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलर बेसिस पे बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.